गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज नैश सीरीज़ की अगली दवा पढ़ते हैं मैकफॉस। तो डॉक्टर नैश ने मैकफॉस में जो सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम दिया है वो है क्रैम्पिंग पेन। और क्रैम्पिंग पेन तो होता ही है मैकफॉस में। इस पेन की एक ख़ास बात होती है कि ये इंटरमिटेंट होता है, कुछ देर रहेगा फिर चला जाएगा फिर आएगा, लेकिन जब आता है तो बहुत तेज़ आता है। मरीज इसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है, क्रैम्पिंग पेन को। इतना इनटॉलरेबल रहता है और पोजीशन भी चेंज करता रहता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, और बहुत तेज़ रहेगा। मैकफॉस में लगभग हर तरह के पेन होते हैं, शार्प, कटिंग, पियर्सिंग, स्टैबिंग, नाइफ लाइक, शूटिंग, स्टिचिंग, लाइटनिंग लाइक। बस बर्निंग पेन नहीं रहता है, बाकी हर वैरायटी के पेन रहते हैं मैकफॉस में। और इसके साथ अगर वो इंटरमिटेंट पेन है, स्पाज़मोडिक है और चेंजिंग प्लेसेस सिम्टम है, तब आपकी मैकफॉस श्योर शॉर्ट रेमेडी हो जाती है। मैकफॉस में स्पाज़म भी है, कन्वर्जन भी है विदाउट फेब्राइल सिम्टम, लेकिन डॉक्टर नैश ने इसको क्लिनिकली कभी यूज़ नहीं किया या कभी इफ़ेक्टिव नहीं पाया। इस बात को लेकर उन्होंने कहा भी है कि इस सिम्टम को लेकर के वो सिक्सलर की थियरी से सहमत नहीं है। ये बात उन्होंने कही है अपने बुक में। इसमें जो तकलीफ़ होती है मैकफॉस की, ठंडा पीने से या ठंडी हवा में गया या ठंडी क्लाइमेट है तो बढ़ जाता है। खूब गर्मी है, सेकाई हो रही है तो आराम रहेगा, हीट से आराम मिलता है, प्रेशर से आराम मिलता है, कोलोसिंथ की तरह आगे झुकने से आराम मिलता है। और कोलोसिंथ और मैकफॉस कम्प्लीमेंट्री हैं भी एक दूसरे के। बच्चों का जो पेट में दर्द होता है उसमें भी ये इक्वली अपना हिस्सा दवा करती है मैकफॉस, कैमोमिला और कोलोसिंथ के साथ। डिस्मेनोरिया में महिलाओं के डॉक्टर नैश कहते हैं कि इससे अच्छी मेडिसिन उन्होंने पाया ही नहीं डिस्मेनोरिया में, और इसमें उन्होंने 55 M पोटेंसी दिया है ज़्यादातर, और उससे मरीज को तुरंत आराम मिल जाता था। मैकफॉस में जो डिस्मेनोरिया होता है उसकी जो खास बात रहती है कि जब पेट में खूब दर्द होगा, लेकिन जब ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी तो दर्द में आराम हो जाएगा। डॉक्टर नैश और डॉक्टर सेंटी ने मिल करके एक ग्रेविटी पोटेंसी मशीन बनाई थी और वो अपना पोटेंटाइजेशन खुद करते थे। उस समय में फार्मेसी इस तरह से आज की तरह नहीं थी, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं थी, दवा खुद ही बनानी पड़ती थी। और दवा डॉक्टर नैश अपने लिए खुद ही पोटेंटाइज करते थे। और डॉक्टर डनहम भी पोटेंसी बनाते थे, और डॉक्टर डनहम की दवा सेल भी करते थे और काफ़ी फेमस भी थे अपने पोटेंसी के लिए, क्योंकि उनकी दवाएं उस समय बहुत ऑथेंटिक मानी जाती थी। आगे डॉक्टर नैश कहते हैं कि जो क्रैम्पिंग पेन है ये एक ऑलमोस्ट स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है मैकफॉस का, और इसमें अगर ये जोड़ दिया जाए कि बेटर बाय हीट या वार्म एप्लीकेशन मैकफॉस। अब वार्म एप्लीकेशन में आराम मिले, इसके अलावा और कोई रेमेडी नहीं एक्सेप्ट आर्सेनिक एल्बम। और शुरू में मैंने बोला ही था कि सभी तरह के पेन है मैकफॉस में बर्निंग को छोड़ करके। तो अगर बर्निंग पेन है बेटर बाय हीट तब आर्सेनिक एल्बम दीजिए, और बर्निंग को छोड़कर और किसी अलग तरीके का पेन है और बेटर बाय हीट है तब आप मैकफॉस दीजिए। ये मेडिसिन मैकफॉस बीमारी को ठीक कर देगी, और यही दोनों डिफरेंशिएशन है, और डॉक्टर नैश ने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको बार बार आजमाया है। डिस्मेनोरिया में भी आपकी मैकफॉस कहते हैं कि नो मेडिसिन इज़ मोर इक्वल टू मैकफॉस इन रिलीविंग पेन फॉर डिस्मेनोरिया। अब इसके साथ जैसे पल्सेट्ला, कॉलोफाइलम और सिम्सिफ्यूगा के साथ इन्होंने कंपैरिजन किया कि ये मेडिसिन इनसे ज़्यादा अच्छी तेज काम करेगी, तुरंत आराम देगी। सिम्सिफ्यूगा में ज़्यादातर जो डिस्मेनोरिया होता है वो रोमैटिक टाइप का होता है या रोमैटिक सब्जेक्ट में, जबकि मैकफॉस होता है वो प्योर न्यूरोलॉजिक होता है।
जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में इन सब दवाओं को सेक्टर लेवल पे देंगे और उसका रिज़ल्ट पाएंगे, तब आपको एहसास होगा कि सिमिलिबस क्यूरेंटर कितना बढ़िया काम करती है। फिर 5-6 दवाएं मिलाकर देने की ज़रूरत ही नहीं है। और आप सबके पास अपनी एक कॉपी होगी ही डॉक्टर नैश की। उसमें डॉक्टर नैश ने अलग अलग पेन और उस पर ढेर सारी मेडिसिन के भी नाम दिए हैं, जैसे क्रैम्पिंग पेन, बर्निंग पेन, कोल्डनेस। तो ये तो लंबा वीडियो हो जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। अलग अलग दवाएं हैं, जिससे आपकी पेन का टाइप पता चल गया तो थोड़ा सा नैरो हो जाता है मेडिसिन सेलेक्शन। थैंक यू।